मैं सर याकूब। आज में दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों। तालिबान ने पाकिस्तान के लिए भेजा संदेश। तालिबान ने ये क्या संदेश आ गया है, अल्लाह ही खैर करे। तालिबान है उन्होंने पहले दो सुपर पावर्स को हराया हुआ है। आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ वो क्या करते हैं, संदेश आ रहे हैं। वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। कैंट में अटैक हुआ जिसमें हमारे फौजियों की जानें गई हैं 10 से 12 के करीब और साथ कुछ सिविलियंस की। जिम्मेदार कौन है और क्या क्यों ये चीजें हो रही हैं? जिम्मेदार तो ये यहूदी हैं। यहूदी कैसे जिम्मेदार हो गए भाई? यहूदियों का इस अटैक से कोई लेना देना नहीं है भाई। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि बन्नू में बहुत बड़ा हमला हुआ और पाकिस्तान के कई सैनिकों की जान इसमें गई है, वो मारे गए हैं। और यही बात भारत अपने कंसर्न में कह रहा है कि भैया पाकिस्तान सेफ नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और देखिए बन्नू में जो हुआ है, इतना बड़ा अटैक था, इतना हुआ, खून खराबा और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं। तो भाई टाइटल इसका नो क्रिकेट विद पाक, तालिबान सेंड मैसेज थ्रू अटैक। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। बताएं, सबसे पहले पाकिस्तान में कुछ लोग मर रहे हैं या परेशान है महंगाई से, और अभी खबर ये आई है केपी के बन्नू कैंट में अटैक हुआ है जिसमें 8-10 फौजियों की जानें गई हैं और साथ कुछ सिविलियंस की जानें गई हैं। और ऐसे वाकयात आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, हल क्या है और क्या वजह पाकिस्तान इन चीजों से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? बेसिकली तो हुक्मरान तबका है जो कि इधर बचपन में हम सुनते थे कि जी इधर डेमोक्रेसी है, लेकिन अब बड़े हुए तो पता चला डेमोक्रेसी की नाम की कोई चीज नहीं है। हो गया पपेट अपने लाते हैं ये लोग, अपना जो भी हमारी स्टैब्लिशमेंट है जो आगे रूल करती है, और जब वो उनके मुताबिक चलती नहीं है उनको हटा दिया जाता है। सर असल अगर डेमोक्रेसी देखनी ना तो वो हमारे हमसाया मुल्क में देखे, वो इंडिया में बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया। उधर वो देखे तरक्की भी कर रहे हैं, हमारा 4 रुपया उनका 1 रुपया ऑलमोस्ट ऐसे ही है। वो अल्टीमेटली जो भी है वो बर्डन वहां पे डलता जा रहा है। इवन सफेद पोशी खत्म हो गई है। ठीक हो गया। जबकि हमें बचपन में ये बताया जाता था कि भाई इंडिया में तो वॉशरूम नहीं, टॉयलेट नहीं है, गरीब लोग हैं। आज वो लोग जहाँ पे पहुंच गए, उनका 1 रुपया हमारे 4 रुपए के बराबर हो गया। उनकी डेमोक्रेसी 3 बार उनके प्राइम मिनिस्टर मुसलसल ये तीसरी बार आए हैं। अच्छा, ये क्या वजह है? मतलब लेट्स सपोज पपिट है या जो भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है, लेकिन ये जानने तो नहीं जानी चाहिए। ये अफगानिस्तान से नाराजगी, कभी ईरान से नाराजगी, यानी अफगानिस्तान से लोग, ये हमें बताया जाता है ना जी, वो अटैक करते हैं अपना कोई। देखिए पहले इन्होंने बाढ़ लगाया जी, जो हमारे पुराने आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा जी बाढ़ लगाएं ताकि ना इधर से लोग जाए ना वहां से। अब वालों ने उखाड़ दिया। ठीक है, तो पहले तो ये चीज फिक्स होनी चाहिए ना, बाढ़ लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। सारा काम तो उधर से आना जाना हो रहा है। बाढ़ लगने से लाइक मेरी और आपकी दुश्मनी है और बीच में बाढ़ लग जाए, क्या उससे दुश्मनी खत्म हो जाएगी? यार बातचीत से खत्म, बातचीत से खत्म होती है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, चेंज कैसे आ सकता है हमारी पब्लिक में? और दूसरे नंबर पे ये है कि देखिए चेंज आता है, चेंज एक तसलसल का नाम है। डेमोक्रेसी चलेगी पाकिस्तान में तो चेंज आएगा। अगर ऐसे ही 2 साल 1.5 साल 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हमारा जो इन्वेस्टर है वो भाग जाता है, तो वो सारा बर्डन एट द एंड वहां पे आता है। देखिए इधर 60 रुपए 50-60 रुपए पे यूनिट पहुंच गया है। ठीक है, आजाद कश्मीर में कम है, ठीक है, वो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया ना, जिसकी वजह से इंडिया में कितना 2-3-4 रुपए होगा। ठीक है, वो ये सारा बर्डन एट द एंड आके हम पे डलता है। नहीं सर, आपने अगर जैसे इंडिया की 2 दफा एग्जांपल दिया ऊपर, तो फिर अगर हम एग्जांपल्स में ये गाड़ी जो इस जिस पे आप मौजूद है, कल्टस, ये कल्टस कार है, ऐसी है। इसमें क्या कीमत है पाकिस्तान में इसकी? ये 34-35 लाख है। अगर आप दिखाएं थोड़ा सा, 34 लाख की है और 34 लाख की उधर एक बेहतरीन गाड़ी आती है उधर। ठीक है, और उनकी मेड इन इंडिया, और हमारी तो ये है भी बाहर से है। अभी वो अंबानी की शादी चल रही है, वो देखें वो क्या उड़ा रहा है उधर, पैसे करोड़ों रुपए की अच्छे गिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो और हमें बताया जाता है गरीब लोग हैं, ऐसी है। पब्लिक का कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है पाकिस्तान में? देखिए वाइस वर्सा ना, जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे, लेकिन इधर से तो पहले दिन से ही उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं पाकिस्तान में आ सकती। ठीक है, और एजुकेशन पे भी शायद वर्क नहीं किया गया। नेबर्स के साथ रिलेशन, अगर अफगानिस्तान हमसे क्यों नाराज है? इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। नहीं तो अफगानिस्तान से रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। टॉक बैठ के टेबल टॉक करें उनके साथ, हमारा वो मुसलमान। देखिए टेबल टॉक से होना होता तो बहुत कुछ हो गया होता, कश्मीर का मुद्दा भी सॉल्व हो गया होता। आपने एक बात कही कि वो इस्लामिक मुल्क हैं तो दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान में हर 2 भाई एक साथ रहते हैं, उनमें दुश्मनी नहीं है?
एक दूसरे के खिलाफ नहीं सोचते, एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, अपना अपना अलग अलग घर नहीं कर लिया। तो जहां पर दो भाई एक साथ नहीं रह सकते, एक ही मां से पैदा हुए बच्चे साथ नहीं रह सकते, वहां पर अब दो कंट्री कह रहे हैं, इस्लामिक हो या कोई भी रिलीजन वाली कंट्री हो। जब यहां एक ही मां से पैदा हुए दो बच्चे साथ नहीं रह सकते, आप कह रहे हैं कि देशों को साथ होना चाहिए। हाउ इट्स पॉसिबल? है ना कमाल की बात। लेकिन इस पर कभी ये नहीं सोचेगा, क्या पाकिस्तान में हर भाई अपने भाई की मदद करता है, उसके साथ खड़ा रहता है? नहीं रहता। क्या आपके अब्बा और चाचा एक साथ रहते हैं, या उनके जो दोनों के पिता और उनके चचेरे भाई क्या वो साथ रहते हैं? नहीं रहते। ये नेचर नहीं है। भारत में भी ऐसा होता है, नहीं रहते साथ में लोग। अब आप बात करेंगे कि जी कंट्री एक हो जाए क्योंकि वो भी इस्लामिक, हम भी इस्लामिक। अबे जब दो मुसलमान भाई एक साथ नहीं हो सकते, जब दो हिंदू भाई एक साथ नहीं हो सकते, जब दो क्रिश्चियन भाई एक साथ नहीं हो सकते, तो दो देश कैसे एक साथ हो सकते हैं? लॉजिक है कि नहीं है? मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे दो मुसलमान भाई बहुत लंबे टाइम से खानदान एक ही चला रहा होगा, दो हिंदू भाइयों का खानदान बड़े लंबे टाइम से एक चला हो रहा है, दो क्रिश्चियन भाइयों का खानदान बड़े लंबे टाइम से साथ चला रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं है। वो बहुत बिरले होते हैं, एक आध दो चार 10 बस। और आप बात करते हैं कि जी देश एक होना चाहिए, सारे मुस्लिम उम्मा एक है। पॉसिबल ही नहीं है, ये ह्यूमन नेचर नहीं है। आप कुछ भी कर लो, ह्यूमन नेचर बदल नहीं सकती, ऐसा ही है। क्या वजह पाकिस्तान में एक साइड पे लोग बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान है, जानने जा रही हैं। अभी खबर ये आई है केपीके में, बन्नू में अटैक हुआ है, कैंट में अटैक हुआ है, जिसमें हमारे फौजियों की जानें गई हैं 10 से 12 के करीब, और साथ कुछ सिविलियंस की। जिम्मेदार कौन है और क्या, क्यों ये चीजें हो रही हैं? जिम्मेदार तो ये हुदी हैं। ठीक है, नहीं ले सकते, लेकिन आर्मी कुछ कर तो सकती है ना। यहूदी कैसे जिम्मेदार हो गए भाई? यहूदियों का इस अटैक से कोई लेना देना नहीं है भाई। हमला करने वाले भी मुसलमान हैं और जिन पर हमला हुआ वो भी मुसलमान हैं। यहूदी तो हमला करने नहीं आए। यहूदी कहां खामा खा गया भाई? इनके घर में आपस में भी लड़ाई होगी ना तो कहेंगे कि यहूदी जिम्मेदार है इसकी। ये हालत है ना। इनको जो महंगाई कर रहे हैं, जो एक दिन पेट्रोल सस्ता करते हैं तो उसे बिजली महंगी करते हैं, फिर बिजली में महंगी करते हैं तो फिर पेट्रोल महंगा कर देते हैं। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले खबर थी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, अब 2 दफा कीमतें बढ़ा। जितने दिन कीमतें कम हुई हैं उतने दिन हमें बिजली की तरफ नहीं जा रहे हैं। महंगाई इतनी, किचन चलता नहीं है, ना बिल भरे जा रहे हैं। किलो में 100 का टैक्स है, पता नहीं इनका कौन कौन मार गया जिनके लिए ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे ही है। आज तक नीलम जेलम प्रोजेक्ट का अभी तक इनसे वो नहीं बनाते, आज तक वो बिलों में टैक्स नहीं ये बड़ी लॉजिकल बात है, हम लोग डैम क्यों नहीं बना रहे? मतलब सवालिया निशान ये है। देखो कि आधे से ज्यादा लोगों ने प्लेटें लगा ली, फिर भी इनसे बिजली पूरी महंगी कर रहे हैं, या खुद खा रहे हैं। इनके पेट नहीं भरने, इन्होंने दोजख में जाना है। नहीं, ये जो पाकिस्तानियों की जाने जा रही हैं, देखिए इनकी नाहली है ना, गवर्नमेंट की नाहली, गवर्नमेंट की नाहली। उसके बाद आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है? मतलब आर्मी को भी सिक्योरिटी देनी चाहिए, पुलिस को भी देनी चाहिए, और हमारे हुक्मरानों को भी देनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं आप अपना इतना प्रोटोकॉल लगाते हैं, ठीक है, तो अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं जी अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं वो अटैक करते हैं, और इन्होंने रोकना है या इनके अब्बे ने रोकना है या इनके दादे ने रोकना है? किसने रोकना है? हमने तो नहीं रोकना है। हमारे इदारों के काम है कि हमने तो नहीं ना रोकना है। इतना फंड ले रहे हैं, इतना माल खा रहे हैं, इनको बिजली भी फ्री है, इनको स्टूडेंट की फीस भी फ्री है, इनको मेडिकल भी फ्री है, इनको गाड़ी का पेट्रोल फ्री है, गाड़ियाँ फ्री है, नौकर फ्री है, घर फ्री है, हर चीज फ्री है। पूरी जेब में डाल के फिर भी ये लोग नहीं भर के इनका पेट है। अब ये मुझे बताओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसको इतना बिल आ रहा है, लोगों ने ऐसी मस्जिदों से बेच के बिल पे किए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। का खौफ नहीं है। आप मुझे लास्ट में ये बता दें, हमें पहले भी और अब भी यही बताया जाता है जी ये जो पाकिस्तान के हालात है ना, ये दूसरी इंटरनेशनल पावर्स, ये अमेरिका, ये इंडिया जो जागीरदार से जो वडेरे सन, वो अंग्रेजा पिट्ठू से होने, पढ़े लिखे पिट्ठू ने। नहीं तो अमेरिका और ये इंडिया नहीं है, हमें तो ये बताया जाता है। ये ना तो अमेरिका कहीं जा सकते हैं, आपको लगता है अभी भी आर्मी अगर हैंडल ले ना, देखो जाने को मत की है। ठीक है,
कैसे तो मार्शल प्यारी आ जाए पाकिस्तान में फिर से नहीं, पहले देखो उसने कितनी प्यारी की, किसी के साथ से दुपट्टा नहीं था अच्छा। उतरा, और किसी को महंगाई का परेशानी नहीं आई। ठीक अभी वो करके गया मुशर्रफ, उसने बोला था मुझे याद करोगे, हाँ तो जरदारी ने आया ना, उसके बाद ये जरदारी ने की, उसके बाद इसने आके ना ठीक है। इमरान खान ये ने सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, लोगों की जानें जाती रहेंगी, मैं यहाँ पे वीडियो बनाता रहूं। बगारत है नहीं, गाली तो- हमें चलना है, बगारत ना की कही हो रहा है। ठीक है, मुझे ये बताएं इस टाइम इस बाइक की क्या कीमत है अंदाजन, मतलब 70 सवा लाख। हाँ, और आप कितने की है? लाख तो होते हैं। ठीक है। और और गरीब आदमी कितना लाएगा, पेट्रोल कितना पाएगा? दूसरे कंट्रीज में जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ पे ये मतलब ये बाइक की क्या कीमत है, गाड़ी मैंने दिखाई, गाड़ी की क्या कीमत है, मतलब हमारे इधर हर चीज महंगी हो रही है। पब्लिक हमारे यहाँ तो पहली बात की ये बाइक चलती नहीं है भाई। हमारे यहाँ बाइक आज से 20-25 साल पहले गायब कर दी गई। कौन बाइक चलाएगा यार ये वाली? कौन चलाएगा ये वाली बाइक, बताओ ना आप। नहीं सकते, कोई टेररिज्म भी हो सकती है। हाँ ठीक है, इसके लेकिन अलावा- उसे कंट्रोल किसने करना है? वो तो जाहिर है हुकूमत ने करना है, ठीक है, लेकिन हुकूमत मेरा ख्याल है कि कोई भी किसी काम की नहीं है। ठीक हो गया। कि कोई एक होता है ना कि कोई एक जो है वो PMLN अगर आई है कोई तो भी चले, कोई भी कोई पार्टी भी है वो किसी काम का नहीं है, कोई भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, एक साइड पे अवाम गुर्बत से परेशान है, बेरोजगारी से मर रही है, परेशान है, दूसरी साइड पे ऐसे अटैक होंगे, क्या लगता है हम आज भी आंखें बंद करके बस ये कह देंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, या अपनी भी गलतियों को देखना चाहिए? हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को देखें, ठीक है। किसी पे ब्लेम जो है ना वो ठीक नहीं है। हम इंडियंस को नहीं कह सकते, अगर उनके हिसाब से देखें तो उनकी भी चाइना के साथ नहीं बनती, इधर उधर ठीक के है। मुल्कों से नहीं बनती, लेकिन आज वो किधर है, हाँ, हम किधर है। ये देखें, ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि वो ये नहीं ब्लेम करते जी हम आगे इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारा चाइना दुश्मन साथ बैठा है, पाकिस्तान साथ बैठा है, वो अपना काम करते जा रहे हैं और हम आज भी यही कहते हैं। हम सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं, हम खुद पे कुछ भी नहीं करते। तो ऐसे बेहतरी आ सकती है, यानी कि मैं आप पे इल्जाम लगाता जाऊँ, इन पे लगाता जाऊँ और कल को चेंज आ जाए, कुछ पॉसिबल है ऐसा? हमारे मुल्क में जो ना छोटे से बड़े तक यही है, किसने किया? एक दूसरे पे इल्जाम लगा दो। हाँ, अपने पे जो है वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या लगता है अवाम में अवेयरनेस आएगी, गवर्नमेंट बेहतर होगी और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ सर जाएगा? आने वाले टाइम में असल में हम तो यहाँ पे रहना नहीं चाहते ना, पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते? जाहिर है, क्योंकि यहाँ के हालात तो बेहतर हो ही नहीं सकते। हमारी 1 लाख प्लस पे है। अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं गुजारा नहीं है, यकीन गुजारा ही नहीं है, 1 लाख से ज्यादा सैलरी आपकी, बिल्कुल। तो फिर भी ये कह रहे हैं? गुजारा नहीं है ना, इतने में हो तो रहा है। ये सोचें जो आम आवाम जो 20-30 हजार कमा रही है वो क्या सोचती होगी? ठीक है, यही तो हम सोच रहे हैं, कि कैसे गुजारा ये हो? कैसे गुजारा कर रहे हैं। चलें जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन खान। मोहसिन भाई क्या करते हैं? मेरा हार रोड पे होलसेल का काम है सर। जबरदस्त हो गया, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस ओवरऑल जो पूरे मुल्क में स्लम आया हुआ उसकी वजह से सबके कारोबार डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब है। अच्छा, जो जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी ये खबर ये आई है कि KPK कैंट में, बन्नू कैंट में अटैक हुआ है जिसमें कुछ लोग 8 कह रहे हैं, कुछ लोग 12 फौजी जवानों की जानें गई हैं। और क्या कहना चाहेंगे, कुछ लोग अटैक से मर रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में गुर्बत से मर रहे हैं, कुछ लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है और ये वजह क्या है इसकी? जो ओवरऑल सिनेरियो नजर आ रहा है, पाकिस्तान आलमी सतह पे एक किस्म का तनहा रह गया है। ठीक है, कोई भी बाहर के ममालिक कोई भी है ना, वो पाकिस्तान को किसी भी तरह से सपोर्ट देने से इनकार कर रहे हैं। और जैसे उसकी वजह जो सूरत हाल पिछले 2 सालों में इन्होंने आवाम के साथ सलूक किया और अभी जो रिसेंटली पिछले 2 माह में लोगों को बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, इन चीज़ों में उलझा के रखा है, आटे में उलझा के रखा है कि अवाम इन चीजों से बाहर ही निकल नहीं पा रही। ठीक है, अफगानिस्तान के जो TTP है, या मतलब वो ये कहते हैं TTP पाकिस्तान, वो ये कहते हैं कि भाई हम जिम्मेदारी अगर एक्सेप्ट करते हैं, क्या वजह है, वो हमसे नाराज क्यों है अगर ऐसे अटैक हो रहे हैं या वो कर रहे हैं? तो देखें जी, लोग कहते हैं नाम ना लें, हम नाम लेंगे तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन मैं बात सीधी है। खान साहब आए, 2 दफा OIC का इजलास पाकिस्तान में हुआ, पूरी दुनिया के 57 कंट्रीज के मुस्लिम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे आए हैं और अफगानिस्तान के साथ बड़ा अच्छा जो सा रिलेशन बिल्ड हो गया। ठीक है, और ये जब आए हैं, इन्होंने पहले वजीर खारजा वो बिलावल आई थिंक बना, उसके बाद अभी मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब बने हैं, जो भी बना, इन्होंने अफगानिस्तान पे फोकस ही नहीं किया, कोई उनसे मामला तय नहीं किए, बल्कि बड़ों के आर्डर लेके उन पे उल्टा अटैक करने शुरू कर दिए, उन पे ड्रोन अटैक शुरू कर दिए अपनी सरहद से। हाँ। तो
जब आप ऐसी हरकत करेंगे, किसी के घर में गोलाबारी करोगे तो भाई ये फिर तो वो रिएक्शन तो आएगा। ठीक लेकिन है। हम फिर भी इस चीज की मजम्मत करते हैं जो हमारे Definitely। जवान शहीद हुए हैं, क्योंकि ये वो मुहाफ़िज़ है जिन्होंने हम बॉर्डर पे पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसकी हिफाजत करनी है। ठीक है। हम अच्छा, इधर एक चीज ये भी है, आपने जैसे बोला कि अगर यहाँ से कोई एक्शन होगा उधर से रिएक्शन आएगा। हम अक्सर ये कह देते हैं नहीं जी वो, लेकिन अब तो यहाँ से इंडस्ट्रीज मूव करके वो बांग्लादेश जाती नजर आ रही है। इवन मैंने तो खबर में ये भी देखा है खबरों में कि अब अफगानिस्तान लोग मूव कर रहे हैं बिजनेसमैन के उधर जाके बिजनेस। चाइना ने बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई है वहाँ पे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान ने उनको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है। तो हम नहीं दे सकते। देखें, जब आप इंसाफ आपने करना हो ना तो लाजमी बात है कि अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है। ये चीज है। ठीक है, जब जस्टिस नहीं है, जस्टिस में हमारा मुल्क का नंबर कौन सा 150वां नंबर है। ठीक हो गया। ठीक है, और हज उम्रे हमारे माशाल्लाह पहली फरिश्त आती है हमारी। ठीक है। तो ऐसे ही है, हम मतलब कहाँ पे एक खड़े? साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि इस्लामिक कंट्री है, इस्लामी निज़ाम है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर हिफाजत देंगे तो वो हम लोग, क्योंकि हम एटॉमिक पावर हैं। दूसरी साइड पे अपने ही लोगों को अगर हिफाजत नहीं दे पाएंगे, शायद कुछ लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन अपने ही लोगों को हिफाजत नहीं दे पाएंगे तो आने वाले टाइम में मजीद परेशानी बढ़ेगी। आप कुछ कहना चाहें? भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए ना हमारा जो बजट बना है जी, उसमें एक बंदे को तो एक पैनाडोल के पत्ते जितना भी बजट नहीं है एक आम बंदे के आम लिए, पब्लिक सेहत के लिए। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन भी बिल्कुल वही बजट है भाई। 20 रुपए 30 रुपए एक बंदे को आ रहे हैं। ठीक है। इन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बच्चों की किताबों को जो छप रही थी हुकूमत दे रही थी उसमें कहा हमारे पास तो फंड ही नहीं है। इवन ये भी कहा हमारे पास तो पेपर ही नहीं है ऐसे पासपोर्ट नहीं है। बनाने के लिए, बुक्स आप बनाने के लिए। बार बार 2 साल पीछे इसलिए जाना पड़ता नहीं, है कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम जैसे भी इंडिया की बात करते हैं, वो अपने एजुकेशन पे कितना वर्क कर रहे हैं? भाईजान उनको स्कॉलरशिप मिल रही है उनके स्टूडेंट्स को, वो लैपटॉप के झांसे में नहीं पढ़ रहे, वो बाइक के झांसे में नहीं पढ़ रहे, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनको बिजनेस दे रहे हैं, बिजनेस लोन दे रहे उधर हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, IIT है या इस तरीके से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटीज के अलावा गवर्नमेंट के अलावा उनके जो प्राइवेट जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, ये प्राइवेट तौर पे ये लोग इतना आगे लेके जा रहे हैं वहाँ की आवाम को। मैं दुबई गया हूँ, मैंने देखा है। अच्छा, इंडियन बहुत आगे आपसे, वहाँ पे इंडियन को सपोर्ट करता है। हमारे पाकिस्तान का जो अब KPK के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कराची के जो हैं भैया, ठीक है, मैं कास्ट की बात बता रहा ठीक है, हूँ, ठीक वो है। एक दूसरे को सपोर्ट, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को वहां पे सपोर्ट नहीं करता। पंजाबियों में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। मैंने भी दुबई का विजिट किया, आप में से बहुत लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे हम गए हैं। वहाँ पे तो इंडियंस ने ये सिस्टम रखा है दुबई में या पूरे UAE में कि अगर एक ने बिजनेस सेट किया, 11 लोग मिलके एक को बिजनेस सेट करवाएंगे, उसके बाद वो मिलेगा, वो आगे सेट करवाएगा। 11 अगर 16 लड़के रहते हैं एक रूम में, ठीक है, 16 लड़कों की कमेटी है। जिस बंदे ने घर जाना होता है ना वो कमेटी उसको जाती है। ओए होए होए होए। ये और मैं कहता हूँ कि दिल जीत लिया अफगानियों ने भी, पठानों ने भी, और इंडियंस में मलवाड़ी जो उनसे हाँ, खास तौर पे मलवाड़ी है। ठीक है, वो अपने बंदे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के बड़े टाइकॉन बने हुए हैं, इसहाक डार साहब हैं, आसफ दरदारी साहब हैं, ठीक है, ये जितने मलक भी रियाज साहब हैं, ये जो भी हैं बिजनेसमैन। इसहाक डार के ट्विन टावर हैं बिजनेस में 2 और बन गए हैं अभी। ठीक है। 4 ट्विन टावर हैं। वहां पे बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है जी पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड। और यानी ये पाकिस्तानी के ट्विन टावर्स हैं या उधर उनका एक सेटअप है, उधर पाकिस्तानी नहीं जा सकता? पाकिस्तानी वहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो बंगाली कर रहा है, इंडियन कर रहा है, नेपाली कर रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तानी एक बंदा भी नहीं है। शायद उनका को अपना फैमिली मेंबर एक होगा। उसकी रीजन क्या है? मतलब कि पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट ये नहीं है कि भाई हमारे अंदर के जो राज हैं वो बाहर ना लीक चले ना हो जाए, और यही चीज इनकी सऊदी अरेबिया में थी। ये चीज है। ठीक ये है, देखें आप, ये तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी एक नंबर के कामचोर हैं, पाकिस्तानी एक नंबर के आलसी हैं, पाकिस्तानी मजहब को अपनी शील्ड बनाते हैं, पाकिस्तानी मजहब के नाम पर कामचोरी करते हैं। और ये मैं नहीं कहता, आपको लगा कि मैं कहकर आप लोगों को नीचा दिखा रहा हूं। भाई आपके ही पत्रकार हैं नजम सेठी, वो बता रहे हैं आंखों देखी। सुनिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि फ़र्क क्या है इंडियंस में और पाकिस्तानीज़ में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वहाँ के लोगों ने, दुबई वालों ने, रूलर्स ने मुझे ये बताया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी काम भी उतनी मेहनत से नहीं करते जितने हिंदुस्तान के लोग मेहनत से काम करते हैं। पाकिस्तानी मजहबी भी ज़्यादा है और हर वक्त जो है वो मज़हब को सामने ले आते हैं। और हिंदुस्तानी जो है वो
मज़हब का भी उनके लिए इतना इशू नहीं है, पहले काम आता है फिर मज़हब आता है। तीसरी बात यह है कि एफिशिएंसी, तालीम भी पाकिस्तानी लेबर की जो है इंडियन लेबर के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इंडियन और श्रीलंकन लेबर जो है उनकी तालीम भी बेहतर है, वो लड़ते भी नहीं हैं, काम भी बेहतर करते हैं, और पाकिस्तानी तीनों जगह पे आके गिर जाते हैं। तो हमारे लिए ये मसला बना हुआ है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, वहाँ की लेबर को यहाँ बुलाना, मगर आप लोग बड़े लड़ाकू हैं और आप लोग काम भी पूरा नहीं करते। वो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक पाकिस्तानी चौकीदार था, तो कहते हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा जी कि मैं भी मुसलमान हूँ, हमसे ज़्यादा मुसलमान कौन है अरबों से ज़्यादा, मगर मैं जब आता था, मेरी गाड़ी आती थी तो गेट बंद होता था और मुझे वहाँ हॉन्क करना पड़ता था कि भाई दरवाज़ा खोलो, मालिक आया है। तो पता चलता था चौकीदार साहब 5 वक्त की 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भी पूरा टेक करते थे, फिर रात के वक्त और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती थी। तो कहने लगे यार मैं तो थक गया कि अगर मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुल सकता, तो मैंने सोचा कि फिर इस चौकीदार को चेंज करके। और हर जगह यही हालत है। देखिए भारतीय जहां भी है ना, वो अपनी मेहनत से हैं, वो पढ़ाई लिखाई, साफ सुथरा बात व्यवहार, गाली गलौज बिल्कुल नहीं होती, वो ढंग से रहते हैं। और ये भी मैं नहीं कहता, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, ब्रिटेन के रहने वाली हैं, पाकिस्तानी हैं, उन पर एक मैंने रिएक्शन वीडियो किया, आप जाकर देख लीजिएगा। इंडियंस के बारे में उनका क्या कहना है, सुनिए। जो इंडिया से लोग आए हैं वो तो हमें तंग नहीं करते, वो अंग्रेजी भी बोलते हैं, वो अंग्रेजी कपड़े भी पहनते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 है इंडिया के लोग, और काम भी अच्छा करते हैं। तो जहाँ जाते हैं इंडिया के जो लोग हैं ना, जहाँ जा रहे हैं जिस मुल्क में, अपना मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, भले उनमें भी क्या बोलते हैं, कला उनमें भी है, जिस पाकिस्तानियों में भी टैलेंट होता है, कला बोलते हैं शायद, पाकिस्तानियों में भी कला है, मगर क्योंकि ये बाकी की जो चीज़ें हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल रहे, इस टाइप की जो मैंने हरकतें बताई इस वीडियो में, उस वजह से जो है पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, और गोरे मिला रहे हैं पाकिस्तानियों को इंडिया से जो लोग आए हैं उनसे, और बोल रहे हैं भाई इंडिया के लोग तो बड़े अच्छे हैं, इंडिया के लोग तो हमें तंग नहीं करते, इंडिया के लोग तो बड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं, हमें तो कभी मसला नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के लोग हमें तंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी मसला है। सुन लिया आपने? तो इंडियंस जहां भी हैं वो बेहतर है, क्योंकि वो लफड़ों में नहीं पड़ते, वो पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं, वो तमीजदार हैं, गंदगी नहीं फैलाते। आप लोग सब करते, सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन ज्यादातर हैं। क्योंकि देखिए जो छवि बनती है ना, कहीं भी किसी की भी छवि बनती है, उन ज्यादा लोगों से बनती है जिनकी गतिविधियां ऐसी होती है, जिनके कारनामे ऐसे होते हैं। अगर अच्छे लोग कम होंगे तो उनकी छवि अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर बुरे लोगों की संख्या ज्यादा है, तो बुरी छवि बनेगी। और जहां पर अच्छे लोग ज्यादा होंगे, बुरे लोग उनमें भी होंगे, कम होंगे, तो अच्छे लोगों की छवि ज्यादा बनेगी। और पाकिस्तानियों के साथ यही दिक्कत है। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा हमला हुआ, इसके बाद भी पाकिस्तान की मीडिया एकदम चिल्ले पौ मचा कर रखे हुए है कि जी कोई सेफ्टी का इशू नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स दिन रात माइक लेके भरे पड़े हैं, जी कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, आइए हमारे यहाँ खेलिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलिए। अरे भैया, जहां पर आप अपने लोगों की जान दांव पर लगाए हुए हैं, जान नहीं बचा पा रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं, वहां पर आप कह रहे हैं कि हम आए खेलने। दुश्मन देश वाले, जहां अपने देश के लोग अपने देश के लोगों की जान नहीं बचा पा रहे, वहां पर दुश्मन देश के लोगों की जान बचाएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप लोग। और अब तो खुलेआम अफगानियों को आप लोग पकड़ के मारोगे, क्योंकि टीटीपी की वजह से, टीटीपी हमले कर रही है। जो भी है, बनू वाला हमला भी टीटीपी ने किया, ऐसा सुनने में आ रहा था। तो देखो, जब तक अपने आप को सुधारोगे नहीं ना, देखो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर गाड़ लोगे, तो इससे आपके ऊपर आया संकट खत्म नहीं हो जाएगा, खतरा जो है वो कम नहीं हो जाएगा। उस खतरों को पहचानो, उस खतरे को स्वीकार करो, अपनी गलती मानो, फिर उस पर काम करो। कौन विश्वास करेगा इतने बड़े अटैक के बाद, कौन विश्वास करेगा आप पर कि पाकिस्तान सेफ है? अभी मुझे तो सुनने में आया है, किसी हमारे दर्शक ने मुझे बताया कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम का शायद बॉलिंग कोच है डेनियल वेटोरी, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हुआ करते थे, कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। शायद ऐसा कोई बयान है, मतलब मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई। और आप कह रहे हैं कि ये भारत की साजिश है। भाई ये जो हमला हुआ है, क्या ये भी भारत की साजिश है?
लेकिन आप तो सुधरोगे नहीं। कमेंट करके दोस्तों आप बताएं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अपनी नाकामी को दूसरों पर लगाना ये पाकिस्तान का वतीरा है। मतलब खुद नाकाम है, हर काम में नाकाम है। ये कौम है ही नहीं, ये हजूम है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी कोई कौम का किसी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं भी एक हजूम में इजाफा किया हुआ, मैंने भी काम चोर नखट्टू। देखो भी हमले पाकिस्तान में हुए हैं, वो जो फौजी कैंट पर हमला हुआ है बन्नू कैंट में, वो भी ब्लेम कर रहे हैं कि ये यहूदी साजिश है। बोलो अब इस पर। वो बाबा जी को बात करनी सही नहीं आई। बाबा जी नहीं, वो जंग भाई ने बोला। बाबा जी तो और बाबा जी ने फौज का भी नाम ले दिया कि हमारी आर्मी भी नहीं ठीक, हमारे। वो तो बेचारा फिर अपना रोना शुरू हो गया, बिलों पर टैक्स की बात कर दी, महंगाई की बात कर दी, डैम नहीं बना रहे, नीलम जी ने प्रोजेक्ट पर बात कर दी। वो तो फिर अपना रोना शुरू हो गया। असल में क्या ये यहूदी साजिश है? मेरी बात सुन, साजिश की मुझे नहीं पता। साजिशें तो मुख्तलिफ ममालिक रदा करते ही रहते हैं, कुछ साथ वो मुझे नहीं जना इसका कंफर्म। लेकिन यहूदियों की तारीख के बारे में मुझे जहाँ तक पता है ना, और खास करके मुसलमानों की, मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करता हूँ। मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, सबसे बड़ा पूरी दुनिया में कोई दुश्मन है तो वो मेरे भाई यहूदी हैं। बल्कि पाकिस्तान मुसलमानों का नहीं, हर मजहब का अगर कोई दुश्मन है तो वो यहूदी है। हिंदू जो उनके साथ, हिंदू के साथ तो बड़ा अच्छा भाई। मैं बताता हूँ, आपका जितना मेडिसिन का शोबा, जितना भी पूरी दुनिया में मेडिसिन का शोबा, खास कर गरीब मुल्क लोग जितने भी हैं, सब में मेरे भाई इनकी 2 नंबर जाती है मेडिसिन, और प्रॉफिट होता है यहूदियों की 2 असल भाई। मेरी एक सेकंड, 100 बैग से लेकर भाई एक सेकंड। आप वो बुरे हैं मैं मानता हूँ, वो जालिम है मैं मानता हूँ, वो फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं, वो नाजायज कब्जा कर रहे हैं, वो सरकश कौम है, फसादी कौम है, वो अल्लाह के नबियों को ठुकराने वाली कौम है, उनके अहकामात ना मानने वाली कौम है, नो डाउट है। लेकिन एक बात मैं सच कहूँ तो सच है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि मैं उनके साथ मेरे को बड़े अच्छे रिलेशन है, नहीं। जो मैं बात सच वो कहूँगा, यहूदी बेईमान नहीं है मुसलमानों की तरह। मैं कहता हूँ यहूदी बेईमान नहीं, वो 2 नंबर ही नहीं करता। करके दिखाऊंगा, करो साहब। मैंने बात की जितने भी गरीब मुल्क है ना, जितने भी गरीब, चाहे उन्हें मुसलमान है चाहे गैर मुसलमान है, वो मेरे भाई जैसे मिसाल देते हैं ना कि मुंह देख कर चमाटा लगाने वाली बात, वो ऐसे काम करते हैं। आपके जितने भी ये फूड फास्ट फूड की चीज़ें हैं, जितनी मेडिसिन का शुबा है, जितनी भी ये चीज़ें सारी मेरे भाई उनकी अपनी हैं। आपकी कोका कोला से लेकर शज़ान की बोतल तक, शज़ान की बोतल से लेकर मेडिसिन तक, मेडिसिन से लेकर मेरे फास्ट फूड के जितना भी सामान है ना, ये सारा इनकी कंपनी। वो 2 नंबर तो है ना, 2 नंबर होता है मेरे 2 नंबर तो आपने कोका कोला बनाई है। असल फार्मूला तो उनके पास है, असल फार्मूला तो वो बनाते हैं। ये बात आप चोरी करते हैं फार्मूला, 2 नंबर तो पाकिस्तानी करते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी गरीब मुल्क। अच्छा भाई, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि यहूदी 2 नंबरी करते हैं। यहूदी आपकी दुनिया को खिला रहे हैं। एक मिनट, मेरे मैं तो मुखालिफ हूं। ले लो यार, मेडिकल सबसे ज्यादा इंडिया बनाता है मेडिसिन। इंडिया वालों को ज्यादा पता होगा, मैं दावे से कहता हूँ। मेडिकल के शुभ में ले लो, जो चीज मेडिकल में नाकाम है वो मेरे भाई जर्मनी से इब्तदा होने वाली ये जो है ना होम्योपैथिक, इसमें है, इसमें उनका इलाज। यार हम कहीं और जा रहे हैं। मसला ये यहूदी बेईमान नहीं है मेरे नजदीक। आगे चलते हैं। बेईमान है मैं पाकिस्तानियों को और स्पेशली 100 में से 70% मुसलमान बेईमान। मैं कहता हूँ ये भी होंगे, मैं ये भी कहता हूँ, मानता हूँ कि ये होंगे, लेकिन सबसे बड़े बेईमान जो है ना वो मेरे भाई है। चले तुम्हारा अपना पॉइंट मेरा पाकिस्तानी काम चोर है, ये बात सब वो क्या नाम नजम से टीवी मार, और ये सच है। किसी हद तक बात उनकी सच है, लेकिन सारे नहीं है मेरे। और लिबास का किसका लिबादा ओढ़ते हैं? इस्लाम का। यार आपको पता दुबई की पुलिस के बहुत बड़े आई थिंक वार्डन पुलिस के जो थे, उसने ऑन एयर स्टेज पर कहा था कि यार बहुत ज्यादा चलान हो रहे हैं, और इन्होंने कहा इसमें से 90% जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं ना, तोड़ते हैं कानून, वो ज्यादातर पाकिस्तानी है। फिर वो एक लोग पाकिस्तानी लड़की मुसलमान पाकिस्तानी लड़की का बयान सुना रहे थे कि वो कह रही थी कि जो इंडियन आते हैं वो हमें तंग भी नहीं करते, वो टैलेंटेड है, वो इंग्लिश भी अच्छी बोलते हैं, वो बिहेव भी ठीक करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो वक्त डाला हुआ ना यार मुल्क में, स्पेशली यूके की थी, वो पाकिस्तानी ने डाला हुआ है, वो बेईमानी भी करती है। उन्होंने लोगों को बेईमानी सिखा दिया। ये बात शायद मेरा 1-2 दोस्त कुलीग है, दोस्त हैं,
जो बैरून मुल्क रहते हैं वो बात ये कहते हैं ना, जर्मनी के अंदर लोगों को पता ही नहीं था रिश्वत क्या होती है, इन्होंने सिखाया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जो वक्त डालने वाली बात है ना, वक्त डालने वाली बात, वो पूरी दुनिया में हर बंदा डाले हुए है दूसरे को। ये क्या करते हैं, ये वाकई इस बात में भी मैं अगर कहूँ ना कि 50% चांस हैं तो हैं कि ज़बान में इस्लाम का नाम है और दिल में मैल है हर एक के लिए, ये हकीकत है। काम क्या करते हैं, किसी यूरोप में किसी लड़की को मतलब कि उनके लिबास के हिसाब से देखेंगे तो खुद को नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, उस पर अपना असल में ना हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी समझ लें कि एज आ फर्दन भी और इज्तिमाई तौर पर भी हम बहुत ज़्यादा समझ लें कि हमारा जो रवैया है ना वो इनह्यूमन हो गया। इनह्यूमन मतलब हमारे हर एक का नहीं है, मैक्सिमम है। मैं आपको बताता हूँ ना, हमारे गांव से क्या हमारे मामू के बेटे नहीं गए बाहर? हाँ वो अच्छे हैं, 100 में कितने गए हैं, 100 में से वो एक सबसे ज्यादा ऊपर है। जो पढ़ा लिखा बंदा है मेरे भाई वो ऐसा नहीं है, वो पढ़ा लिखा है तो वो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जो पढ़े लिखे नहीं है मेरे भाई उनका बिहेवियर अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा खैर, जो मेन टॉपिक था, वीडियो का टाइटल था, उसकी कितनी खास बात हुई नहीं कि तालिबान ने संदेश भेजा। तालिबान की बात कोई ऑफिशियल बयान है मेरे भाई? हाँ ऑफिशियल बयान मुझे आज सुनने में आया कि जो है ना तालिबान का इन्वॉय वक्त जो है वो शहबाज शरीफ से मिलने आया हुआ है। ये मैंने पाकिस्तान न्यूज में कहीं देखा, तो उन्होंने कोई ऐलान वगैरह किया? क्योंकि ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये सारे के सारे उसके बाद तेज हुए जब हमने अफगानियों को पाकिस्तान के मुल्क से मुल्क बदर किया, उसके बाद तेजी आई है। यार वो बात मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या वो जो वक्त आया हुआ है उनका अभी तक कोई बयान नहीं, उनका अभी तक कोई या उनका कोई अपना मतलब कि सेफ्टी नहीं है, बस इतना जरूर बता दो कि पाकिस्तान के अंदर महफूज चीज नहीं है। यार मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं एक ही बात का पॉइंट उठा रहा हूँ, क्या कोई ऐसा लीगली को बयान दिया उन लोगों ने, कोई चीज साइन करके भेजी है, क्या किया है तालिबान ने? नहीं अभी तक ऐसा कोई अफवाह फिर जो उनके थे ना फॉरेन मिनिस्टर जिससे हम कहते हैं, वो उनकी तरफ से 2 मरतबा बयान आया था रिवर को लेकर, दरिया को लेकर, तो ये जो पानी है ना ये पाकिस्तान तरफ से अफगानिस्तान तरफ पाकिस्तान जा रहा, ये हमारा पानी बलोचिस्तान के पी के यूज कर रहा है, इस पर बयान आए थे और हम ये ले लेंगे, ये हमारा एरिया। उस वक्त ये बयान आए थे, बड़े सख्त बयान पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं तालिबान, ये नहीं कि कोई वो हमारे खैर खां। खैर बात मकसद ये है कि बच कर रहना तालिबान से, बाकी दुनिया जाती है। जिन्होंने यूएसए यार जो घर में पलते हैं ना वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो एक घर में पलते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब तालिबान तो दूसरा कौन पले हैं? मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ, अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करोगे ना तो ये एक खित्ते में रहने वाले 2 किस्म के लोग नहीं है, एक ही किस्म के लोग हैं और ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस।